वो नाके पे से 12 जन लेके आता हो और टीम खेलता हो, क्या किया भाई, भारी हो गए ना आखिर में. Is dictator Mbappe curse? It's like, do I like listening to Metallica or do I like listening to Taylor Swift? Right? This thing about which league is better, right? That can be argued on multiple fronts, right? सबसे बड़ा बेकार प्लेयर जो हमारे अंदर आया, that was Kamavinga. Now you're going to be Real Madrid fan tells me, oh yeah, I want Arsenal to lose. Where is your rivalry? बताओ ना. कोई गरीब अगर यूसीएल जीतता है तो उसमें जीतने दे देना चाहिए, अगर वो ट्रेबल कंप्लीट ना करे तो. But you know what? Credit to Arsenal. I mean, they got the job done, right? मतलब आई स्टिल थिंक भाई गुंडोगान ने जो बोला था ना, इन गधों को खेलने नहीं आता है, रेड कार्ड ले लेते हैं भाई. Van Dijk को तो we have run him to साबुन की तरह घिस दिया हमने. यार मैं अगर आपसे प्रेशर कुकर में चाय बनवाऊं तो गलती मेरी है ना, मतलब प्लेयर को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो. And Bayern did what Bayern always does. It almost choked because we were one counter away from losing it again. This is a very social media conversation that अगर आप एक साथ 4-5 ट्रॉफीज नहीं जीतते हो तो आपका सीजन खराब है. पहले तो ये बोलूँगा, ये क्लासिक वो है स्टॉपेबल फोर्स वर्सेस मूवेबल ऑब्जेक्ट. Just be goddamn fucking honest now, okay? I've had enough of this. मैं चैंपियंस लीग टाइटल्स नहीं गिन रहा क्योंकि मैं क्या गिनूं. आई एम काउंटिंग एपिसोड नंबर. एपिसोड 31 हुआ है और ये पूरे सीजन में ना खिंच खिंचा के ये करेंगे वो करेंगे, ला लीगा रेमोन टाडा नहीं रेमोन टाटा हो गया तुम दोनों का. आर देयर एनी विनर्स इन द पैनल ओवर हियर? एनी विनर्स? The only winner here, इनको एक्चुअली ट्रॉफी मिलनी चाहिए. बारसा को भी, मैड्रिड को भी, सबको भी एक्चुअली ट्रॉफी मिलनी चाहिए. द ओनली ट्रॉफी दे शुड गेट इज़ अ गुड सोशल मीडिया गेम. और कुछ नहीं उनको मिलना चाहिए. आप सोशल मीडिया पे डालते रहो लमीन यमाल करते रहो, लेब्रॉन के साथ कंपैरिजन करो. एटलेटिको खुद तुमसे लड़ रहा है, ला लीगा टीम खुद एक दूसरे की मार रही है. एंड वन थिंग क्लियरली टू ऑल मैड्रिड पीपल, जब हारते हो तब क्यों नहीं आते यहाँ पे? योर फैंस डिडंट शो अप टुडे, नाइदर डिड योर प्लेयर्स शो अप येस्टरडे. एंड वही होता है, व्हेन दे लूज नो वन शोज अप, बट व्हेन दे विन 15 UCLs. एक So बेचारा try showing up. एक बेचारा सपोर्ट यहाँ पे है. Since the start he's been there ना. Some plaudits for him. Some plaudits. The only person who shows up, again, like that player Mbappe or a Vinny, the only person who shows up. रुको. बाकी आप लोग कौन से कलर फ्लैग लेके आए हो? दिखाओ हमको. अच्छा वैसे वाला सीन हो गया. अच्छा. वो सब छोड़, मेरे को ये बता वो चाइना वाला धुरंधर किधर है? वो चाइनीज कौन है ये? चाइनीज धुरंधर किधर है भाई? वो कब आने वाला है इंडिया? कौन है ये इतना शख्स? हल्ला मचा के कि भाई हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, खाली इंस्टाग्राम पे बड़ी बड़ी बातें. किधर है वो? कभी मतलब क्या वीजा कैंसिल हो गया क्या उसका? कहाँ है वो? मुझे तो नहीं मालूम है किसकी बात कर रहे हैं. पिक्चर. ऐसे टाइम पे वर्ल्ड वॉर आता है ना, ऐसे टाइम पे वर्ल्ड वॉर आता है. वर्ल्ड वॉर प्लान किया गया था क्योंकि ऐसे टाइम पे तो वो दिखते नहीं है ना यहाँ पे. फाइनली वन थिंग फॉर मैड्रिड. सबने पोस्ट गेम रिएक्शंस देखे होंगे, प्लेयर्स के इंटरव्यूज देखे होंगे. नाउ यू सी व्हेन यू विन एंड व्हेन यू गेट अ रेड कार्ड दैट यू शुडंट गेट, अब आपको लगता है कि क्या होता है. And still, the players have the balls to say that they don't want to talk about it. That wasn't a deserved yellow card. Rudiger खुद कहता है कि I don't want to comment on this. Bro, look at what you are doing, right? This is what's been happening with other teams over the years. So for once, own up that you weren't good that day. Own up that you didn't play well. Referees पे आप हमेशा डाल सकते हो. It's time to fucking own up that you didn't play well. See, one thing to be very honest, it was a deserving yellow card. Second yellow was deserving. कि there were Madrid fans who were crying कि नहीं है. अरे भाई तुम लोग को नहीं आते फुटबॉल तो मत देखो फुटबॉल. It's as simple as that. वो second yellow clear second yellow था. Time waste कर रहे. 88 minute पे है game and you're clearly wasting time. Also after the game, Madrid players going to the referees complaining. Why? Accept the defeat. Accept you lost. होता है यार हमेशा. In a game you win, you lose. There's nothing else after that. Why do you crib? Even I agree to Placid भाई यहाँ पर जो आर्दा गुलर ये का कोई पहली बार बोला ये शो पे. I agree with Placid भाई.
नहीं गाइस, ये थोड़ा फैक्चुअल स्पीकिंग हो गया क्योंकि आर्दा गुलर ने जो बाद में करना शुरू किया कि वो रेज कर रहा है, रेफरी के पास चिपके जा रहा है बार बार. आई डोंट नो व्हाई ही वाज डूइंग दैट, बट वो एक लैक ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप टू बी ऑनेस्ट. एंड एज ही सेड कि आपको भाई ओन अप करो कि आप बेकार खेले. वैसे तो मैं कहूंगा, मेरा ओपिनियन पर्सनली ये था कि रियल मैड्रिड ने अपने पूरे सीजन की बेस्ट परफॉर्मेंस दी होगी बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट, एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ. फर्स्ट हाफ वाज टू गुड. 42 मिनट्स में 5 गोल बैंगर्स आ रहे हैं. आर्दा गुलर, ऑल द टीम, दे वर प्लेइंग टुगेदर टू बी ऑनेस्ट, राइट. बेलिंगम मिडफील्ड में इतना अच्छा कर रहा है, सब बढ़िया चल रहा है. किलियन एम्बाप्पे वाज द प्रॉब्लम का एक एजेंडा बन रहा है, वो नहीं होता तो विनीशियस पे बन रहा होता, विच इज लाइकली टू बी डन, क्योंकि रियल मैड्रिड फैंस का ये एक है अंदर से कि भाई कोई एक प्लेयर को हम पकड़े और स्केपगोट बना दे, विच वाज हैपनिंग विद एम्बाप्पे. आफ्टर सीइंग हिज स्टैट्स आप कह रहे हो एम्बाप्पे इज बैड, आप ये कह रहे हो कि भाई ओन करो कि आप खराब खेले, बट मैं कहूँगा पूरे 90 मिनट की गधा मजदूरी पे जो मतलब कहते हैं ना, सबसे बड़ा बेकार प्लेयर जो हमारा अंदर आया, दैट वाज कामाविंगा, जिसने इतनी गंदी हरकत करी कि पूरे रियल मैड्रिड, नो डाउट हम सेकेंड हाफ नहीं परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन एटलीस्ट वी वर ट्राइंग टू स्कोर, वी वर स्टिल ट्राइंग टू स्कोर. विनीशियस जूनियर का जो प्रेस आया था उपामिकानो पे, अगर आपने देखा होगा, वो मिसटच हुआ जो भी हुआ, बट दैट वाज हैपनिंग इन 83rd मिनट, 84th मिनट. वी वर ट्राइंग टू गेट दैट कि एक गोल निकल जाए. वंस कामाविंगा वाज ऑफ, जो लुइस डियाज का गोल आया, दैट वाज फ्रॉम द सेम पोजीशन जहां पर चुआमेनी या कामाविंगा खड़ा होता. जो ओलीसे का काउंटर पड़ा, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ आरबी ओवर थिंकिंग. सब कुछ इट हैपेंड जो रियल मैड्रिड के अलावा बाकी टीमों के साथ बाकी चैंपियंस लीग में हमने देखा है कि बाकी टीमों को रेड कार्ड मिलता था, बाकी सारी टीमें फंबल कर जाती थी रियल मैड्रिड के सामने. दैट वाज हैपनिंग विद अस. देखो यार, आर्बेलोवा ट्राइड हिज बेस्ट. आई थिंक टैक्टिकली ही गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट इन दिस मैच, बट दिस आल्सो शोज कि आर्बेलोवा का कंट्रोल नहीं है उतना बेंच के ऊपर. दिस इज अ मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी बेंच वैसे रिएक्ट नहीं करे. I'll just add one more thing because being honest, I was watching the Arsenal match and this was on the side. The one thing at the end which I noticed, all the Real Madrid players were going to the referee. There, Olise is holding his man of the match and taking selfies. That is the mentality difference over there. Ki one guy is ki, I don't care, I scored my goal, I won, thank you very much. And if you remember the commentator, he literally said he can now waste time. Olise cuts in, shot, done. That is how it is. That's the lethality about him. Now I'm going to tell you football heritage about Arsenal. Fun fact. 20 years ago, when we reached the Champions League final, we faced off against Juventus, Real Madrid, and Villarreal. First leg, 1-0. Second leg, draw. Against Juventus, 2-0, then draw. Against Villarreal, 1-0, and then again draw. History might be repeating itself. हो रहा है. I am not, and that team was a team where everybody was like, oh, Thierry Henry was there. It was literally the game where he showed the world. So point being now is, will this team make it to the final? I want them to make it to the final. If I see any Barcelona fan telling me ki, hey, I don't want Arsenal to win, where is your La Liga rivalry? Come on. Now you're going to be Real Madrid fan tells me, oh yeah, I want Arsenal to lose. Where is your rivalry? बताओ ना. Genuinely बताओ. I want to know. How many times you भाई have कोई एसी का टेम्परेचर कम करो, गर्मी बढ़ रही है यहाँ पे, जैकेट निकालना पड़ेगा. तू इतना क्यों उबल रहा है? मतलब यार सोच, ये हालत हो गई है, चैंपियंस लीग में आर्सेनल की हिस्ट्री सुननी पड़ रही है. भाई मैं वही पूछने वाला था, मैं वही बोलने वाला था. हमारे लिए ना यहाँ पे देखो, हमारे पास यहाँ पे गेम ऑन एफसी पे ना हमारे एक रिप्रेजेंट है. उनको प्लीज अपनी आवाज जोर से, स्ट्रेट फ्रॉम साउथ ईस्ट रेलवे, उनकी आवाज जोर जोर से एको होनी चाहिए यहाँ पे. बोलो. मैं आओ गया अपनी पे. आओ क्या? कोई गरीब अगर यूसीएल जीतता है तो उसमें जीतने दे देना चाहिए, अगर वो ट्रेबल कंप्लीट ना करे तो वो है कि एटलेटिको या आर्सेनल में से कोई भी जीत जाए तो दे दिया. ऐसा कुछ लेना देना नहीं. ऐसा मतलब ये क्या है? बस सामने वाला नहीं जीतना चाहिए ना. अगर बायर्न और पीएसजी का कैसा है, अगर ट्रेबल ले लिया बायर्न ने, 3 ट्रेबल हो जाएंगे. रिकॉर्ड टूटा. हाँ. पीएसजी ने किया तो 2 ट्रेबल हो बैक टू गए. बैक. हाँ. तो इधर ये साइड वाले में से किसी ने भी जीता तो वो तो बच्चे ही है ना हमारे. रुको. लेकिन बच्चे ना हो. आप एक चीज यहाँ बोलो मुझे, और ठीक है, बराबर आपका ये टाइट करके बोलो ना, बराबर स्ट्रेट आंसर चाहिए. जब भी ला लीगा की बात हुई थी, ला लीगा वर्सेस पीएल, आप लोग किसी ने ला लीगा वालों ने एटलेटिको मैड्रिड का भी नहीं बोला था. तो बात तो सही छड़ी नहीं थी भाई ने. डार्क हॉर्सेस, अंधेरा था, लाइट हो गई, आगे चले गए.
नहीं मतलब इतना भाई इतना हल्ला मचा के मतलब यूनिट टेस्ट दे के तुमने पोस्टर छपवा दिया अपने नाम के कि क्वार्टर फाइनल में आ गए, तो बात तो वही हो गई, हम लोग भी वही हैं, तुम लोग भी वहीं रह गए। एवरीथिंग रिप्रेजेंट, हर एक यूरोप में जो कंट्री है सबकी देखो पता रिप्रेजेंटेशन है। बीटल्स के पहले एल्बम का नाम क्या था? द फर्स्ट एल्बम दे एवर मेड, इट वाज कॉल्ड सार्जेंट पेपर्स लोनली हार्ट्स क्लब। तो ये जो है ना, दैट इज दिस इज द बीटल्स का द फर्स्ट एल्बम कवर राइट नाउ, इंक्लूडिंग ब्रायन एंड अक्षर, यहाँ पे बायर्न एंड आर्सेनल फैन। एक आदमी है वो प्रोड्यूसर, वो आदमी खुश था क्योंकि उसने पैसे बनाए थे वो एल्बम। बाकी हम सब दुख बांटने आए हैं। Exactly, ये ला लीगा वाले वैसे लास्ट राउंड में काफी कुछ बोल रहे थे, काफी शोर मचा था ये लोग ने जब हम और हमारे कुछ साथियों ने यूसीएल से एग्जिट ली थी। साथियों ये क्या भाई, एग्जिट लेना नहीं कहते, सिर्फ पिटाई खाना कहते हैं। हाँ वो देख लिया कल रात को हमने। हाँ तो इतना शोर मचा रहे थे, इतना बोल रहे थे हमने ये किया, ला लीगा बेटर है, 12:30 का किक ऑफ, 1:30 का किक ऑफ, ये वो। अभी क्या हो गया, बाहर निकल गए ना, हमको लगा ये करेंगे वो करेंगे, ले हवा निकल गई पूरी। अरे वो नाके पे से 12 जन लेके आता हो और टीम खेलता हो, क्या किया भाई, भारी हो गए ना आखिर में। एग्जैक्टली हड़ताल हो गए नाके पे उधर से। हमारे पे प्लेयर्स हड़ताल हो बेस्ट इन द गई। वर्ल्ड है, ये पोजीशन में बेस्ट है, ये पोजीशन में वो है, प्रीमियर लीग के प्लेयर्स ओवररेटेड है, क्या हो गया। अभी आई इनकी टीम एटलेटिको मैड्रिड है, हमारी रिप्रेजेंटेटिव भी आर्सेनल है, दोनों यूसीएल के वर्जिन क्लब से। अब आर्सेनल को बाप बना लिया, अब आर्सेनल को बाप बना लिया, ये राइवलरी भी नहीं देख रहा चेल्सी आर्सेनल की। 1 सेकंड, मैं एक चीज बोलूंगा, यहाँ पे दोनों टीम को सपोर्ट करना थोड़ा कठिन है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द इट्स द मोस्ट बोरिंग टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल वर्सेस द सेकंड मोस्ट बोरिंग फील्ड इन वर्ल्ड फुटबॉल प्लेइंग टुगेदर। तो कौन वहां पे किसको सपोर्ट करेगा नहीं मालूम। अरे ये काम करते हैं, हेट वॉच के बदले ना वो फिक्सचर को इग्नोर कर देते हैं। नहीं बट एनी आई विल से वन थिंग, मजाक की बात अलग है, बट यू नो व्हाट, क्रेडिट टू आर्सेनल, आई मीन दे गॉट द जॉब डन राइट। 1-0 की लीड थी उनकी, उनको पता था, नहीं इन ऑल सीरियसनेस यार, उनको पता था कि यहाँ पे अगर हम लोग, द कॉन्फिडेंस इज नॉट द हाईएस्ट इन द आर्सेनल कैंप राइट नाउ। वीकेंड पे दे हैव टू प्ले सिटी अवे राइट। इट वाज इंपॉर्टेंट दैट दे गॉट दिस रिजल्ट, बिकॉज अगर ये मैच अगर एक्स्ट्रा टाइम में भी चले जाता और थोड़ा सा अगर इफ इट स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इन देयर हेड्स कि बॉस स्पोर्टिंग ने दे मेड अ मील आउट ऑफ इट एट आवर होम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। सो जोक्स असाइड, एंड जोक्स विल कंटिन्यू, बट वो कभी रुकनी नहीं चाहिए। हाँ, मौज मस्ती कभी रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन इन ऑल सीरियसनेस आई यू नो व्हाट, आई थिंक आर्सेनल आर गेटिंग अ लिटिल टू मच फ्लैक। Well done, man. I think got the job done. It requires a certain amount of mental strength. Even to I do got it. to know that Declan Rice was all sick throughout the match, Yeah. but he still played, and he might So- missing the City fixture. So in all that's very tough for seriousness, him. man, job well done. I would just add to this game was the one thing which I'll talk about it was how Arteta in the press conference after stated the way everybody is talking about it is like we are in the relegation battle. We are not a team who's on first, who's in the Champions League, who's reached the semi-finals. We are talking, like he said, if you had the documentary this year, the last 48 hours before the game, what you have heard, it's like you're hearing about a team who's genuinely bad. Now I get it. Our football is horrendous. But we're still winning. We're still there. बट इट इज ऑल्सो क्योंकि खुद आर्सेनल फैंस अपने आप को गेम के बाद यही स्टोरीज डालते रहते हैं। देखो मेरा जॉब यहाँ पे सवाल पूछना, बारसा फैन को, मैड्रिड फैन को, बायर्न फैन को, यूनाइटेड फैंस को अभी खुद नहीं आते, उनको क्या बोलूं मैं, ठीक है। एवरीबॉडी नैरेटिव यही होता है बहुत बार कि यार आर्सेनल को आप तोड़ते हो राइवलरी रूम में, ये वो, हम नहीं तोड़ते, आप अपने आप को तोड़ते आधे टाइम। तो हम तो क्वेश्चन पूछते, इट्स फॉर यू टू शो कॉन्फिडेंस और नॉट। बारसा फैंस आके यही बोलेंगे हम तो सब जीतेंगे फिर भी, नो मैटर व्हाट हैपेंस। लामिन यमाल इंजर्ड हो, रफीना इंजर्ड हो, लेवेंडोव्स्की इंजर्ड हो, फिर भी पॉजिटिविटी है। आई फील दैट आर्सेनल फैंस योरसेल्व्स आर नॉट हैप्पी विद द वे you play and you'll eat each other up half the time. I agree on this because yesterday's game, on one hand, being honest, all the memes about absolute cinema on one end, I was watching the game on FootMob, and over there I'm only seeing goal, 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 goal. Meanwhile, over here I'm seeing pass, pass, backward pass. Being honest, our XG was 0.08. Dude, on target, it was 15 शॉट एक टारगेट पे लगा, एक टारगेट। वो भी कैसे लगा? मैं खुश था, मैंने वो मैच नहीं देखा, मैंने कहा मैं खत्म फुटबॉल छोड़ देता हूं। कलेक्टिवली आर्सेनल फैंस को जुड़ के बोलना चाहिए ना कि हमको क्या फर्क पड़ रहा है, हम जीत रहे, वी शुड बी लाइक लेट्स कीप विनिंग बॉयज। If you go back to January ना, if you go back to January, मैच में कुछ ऐसा वो नहीं है ना अगर देखने लायक, तो फिर XG, गोल स्कोर, पासेस कितने हुए, बैकवर्ड पासेस कितने हुए, यही सब आता है, क्या बोलूं। और ये ना I'll see मैं you on बताता Sunday, हूं, वन थिंग आर्सेनल है ना, आर्सेनल का जो गेम हुआ ना,
तारे जमीन पे ईशान अवस्थी है ना, वैसा गेम हुआ भाई. कैसे कोई भाई देख ही नहीं रहा है. कौन देखा है, किसने देखा है गेम? बाबा, क्या उसको बॉल की आती हुई स्पीड और एंगल दिख पाता है? एंड में सिर्फ आमिर खान जैसा आर्टेटा है उनके लिए, थोड़ा सा पास कर दिया है सेमीफाइनल भेज के. बाकी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी को. थोड़ा लेट्स पुट द ब्रेक्स बैक ऑन, गो इन रिवर्स. ठीक है, हमने बात की थी यहाँ पे वेविंग वाइट फ्लैग्स की, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, फर्स्ट हाफ में दोनों ला लीगा टीम्स, आई मीन टेक्निकली थर्ड ला लीगा टीम थी, बट व्हाटएवर, दे डोंट केयर अबाउट द थर्ड टीम, नीदर नोबडी एल्स, अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट मी, इट्स देम. दोनों ला लीगा टीम रिप्रेजेंट मैड्रिड, बारसा जो अपने आप सेल्फ प्रोक्लेम थी, फर्स्ट हाफ में दे वर गोइंग थ्रू. हाउ डू यू गाइस फील अबाउट दैट? So I want to add something about the Madrid game, जो आपने भी बोला. For people who've actually watched the game, and this is for Bayern fans as well, you're absolutely right. Yes, some of your players didn't show up, but it could have gone either way. And Bayern did what Bayern always does. It almost choked, to be very honest. Because, and I don't understand why Madrid were wasting time to get into extra time, because we were one counter away from losing it again. And imagine, आप पहले मिनट पे यू आर इक्वलाइजिंग द बोर्ड. आप किस बात का बर्नबाओ पे लीड लेके आए जब आपने पहले ही मिनट पे गोल कंसीड किया, एंड व्हाट अ स्टूपिड गोल टू कंसीड. That was aura minus for prime Neuer. 100%. And this is what Neuer always does. For Bayern fans who've been supporting him and seeing his performances, 10 मैच में वो एक ऐसा परफॉर्मेंस डालेगा, इतना हवा बना देंगे, गोट कीपर, and he does stupid things like this. And he tends to do stupid things like this against Madrid as well. आप देखो आप कहाँ पे हो, आपके सामने मैड्रिड है. यू नेवर काउंट मैड्रिड आउट, इन ऑल ऑनेस्टी एंड इन ऑल रिस्पेक्ट. ठीक है, दे माइट नॉट बी द बेटर टीम दैट डे, बट यू कांट एटलीस्ट नॉक देम ऑफ कम्प्लीटली. आप प्लेयर के ऊपर बॉल चिप कर रहे हो, आप वीक फुट से किसी को पास दे रहे हो, एंड नोइंग दैट you've डन दिस पहले एंड you've been knocked out of UCL because of all of this. So that's the thing that, yes, Bayern won yesterday, but I feel it's a bit of luck also. That red card, of course, did help us. But for all Bayern fans, मुंह में तो आ ही गई थी. हैरी केन को उसकी वाइट जर्सी दिन याद आ गए थे तभी टॉटनहम के एट वन स्प्लिट सेकंड. और क्योंकि मतलब अभी जो कामाविंगा ने रेड कार्ड लिया, आर्सेनल के अगेंस्ट भी रेड कार्ड लिया था, और सेम गोज टू बारसा, जैसे कुबारसी ने बेनफिका के अगेंस्ट लिया था, तो वैसे हो गया सेम. तो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, जैसे मैंने पिछली बार बोला था, वो अभी तक फॉलो हो ही रहा है. जब मैं कल वो मैच देख रहा था ना, और जो हुआ है कामाविंगा के साथ, उस वक्त मैं यही सोच रहा, मैंने कहा यार अभी एग्जैक्ट मैं उसी नाव के अंदर हूं जहां पर बारसा वाले थे 24 घंटे पहले, और मैंने खुशी होकर मनाया था, यस रेड कार्ड मिल गया, बारसा इज आउट. बट देयर लाइक, अबे भैया ये क्या कर दिया, ये तुम तो भाईचारा तो रहना चाहिए थोड़ा. तो इज डिक्टेटर एम्बापे कर्स्ड? लेट्स बी ऑनेस्ट, सबको वो जानना है तो उनको दे देते हैं व्हाट दे हैव कम हियर फॉर. इज इट द एम्बापे कर्स? क्योंकि कल तो गोल भी मार दिया भाई बंदे ने, और क्या करेगा. जो एम्बापे ने कल गोल मारा था, दैट वाज लिटरली लाइक सर्व्ड ऑन द सिल्वर प्लेटर बाय विनी वाला पॉइंट था. दैट वाज अ गुड रन बाय एम्बापे, नो डाउट, बट दैट्स समझ गया है डिफ्लेक्ट टू विनी, वो विनी. अच्छा नहीं एजेंडा नहीं है, ऐसा कोई एजेंडा नहीं है. बट बात ये थी कि एम्बापे एज अ डिक्टेटर कर्स, आई विल नॉट काउंट हिम लाइक दैट, बिकॉज ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर. व्हेनेवर ही टचेस द बॉल ही मेक्स दैट डिफरेंस. बस एम्बापे के साथ वो प्रोफाइल का चक्कर है जो विनी का फंस गया है. एक ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा हैं, एंड नो डाउट PSG का जब मेसी, नेमार और एम्बापे की टीम बनी थी, दैट वाज अ स्टार टीम, वो क्यों काम नहीं करी, वो भी एक यही पॉइंट है भाई यहाँ पर, कि देयर वर ईगो क्लैशेस. हमने कल भी देखा बायर्न म्यूनिख वाले के गेम में, एम्बापे ने विनी को पास नहीं किया. समटाइम्स लाइक विनी वाज देयर 1v1, एकदम सिचुएशन सामने की, दे दे मैं गोल मार दूंगा, नहीं डाला उसने. ही वाज बीइंग टू मच सेल्फिश अबाउट कि हाँ भाई मेरे को करना है, वो गोल करना है, गोल करना है. तो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर की वो हंगर है, राइट. 2018 वर्ल्ड कप, 2022 वर्ल्ड कप में अपनी टीम को कैरी करना, दैट्स द बिगेस्ट स्टेज जहां उसने परफॉर्म किया है. राइट आफ्टर दैट कमिंग टू रियल मैड्रिड, बस ये कहूंगा शायद कहीं ना कहीं लुइस एनरिके ने हमें चूना तो लगा दिया इस बार, तो उसको पता था क्या होने वाला है. I think there has been a lot of conversation. Yesterday's Real Madrid's defense was really poor, yeah. I mean, no doubt. How many times? It was not just yesterday. Leg one was the same. सीजन की बात है, I think. How many times did they lose their markers? Kane तो ट्रेंट के पास से मतलब 2-4 बार हुआ था वन-ऑन-वन, और ओलिसे वगैरह, डियाज इतने आसानी से निकल रहे थे. I don't think Militao was really good yesterday. ये उनके पूरे सीजन में ना, ये हमने यही देखा, हंस भाई यही बोलेंगे कि सेंटर बैक पार्टनरशिप चेंज की है, इंजरीज हुई है,
बट सबकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है, सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड। और आई कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम मिलिटाओ कि वो बस इंजरी से वापस आए और एकदम वर्ल्ड क्लास वापस परफॉर्म करने लग जाए विद रूडिगर। इंजरी क्राइसिस आर ऑन द पीक, एकदम मीम बन चुका है वो तो हमारे लिए कि इंजरी एफसी बन चुकी है पूरी रियल मैड्रिड। दिस इज ऑल्सो हैपनिंग। प्लस इफ आई टॉक अबाउट द काउंटर्स जो हम खेलते हैं वो रियल मैड्रिड का डीएनए है। Whenever in the Champions League we are playing against a very good team, a world class team, Bayern Munich I consider as a world class team, not just this year, from past 7-8 seasons you guys are so good, 10 season I can say, right? तो उस सिचुएशंस पे हमेशा रियल मैड्रिड काउंटर डीएनए वाले, मतलब काउंटर ऑफेंसिव का डीएनए है कि हम उनके पासेस को इंटरसेप्ट करेंगे और गोल मारेंगे। जब रोनाल्डो, गैरेथ बेल, बेंजेमा वाज देयर, वी यूज्ड टू हिट ऑन काउंटर्स। मॉड्रिच वगैरह गलत टच का वेट करते थे, एक गलत टच और हम एकदम से काउंटर कर देंगे। काउंटर्स ठीक, बट इतना नहीं कि आप सिर्फ अपने हाफ में ही बैठे हो, हाँ, राइट? वही We've never second seen half में Madrid Real sit Madrid in was their own wasting half time a only. lot. Yes, second half में Real Madrid wasting time a lot. I was like, what is their strategy right now? Why they want to go in the extra time? And then RB Lower did that shitty substitutions of bringing Mastantuono and Petarch at 90th minute. Like, तुम्हें क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हो तुम यहाँ पर ये जरूरी कि जिन्होंने आज तक यूरोप में चैंपियंस लीग के सही से चेहरे नहीं देखे हैं, वो आखिरी के 4 मिनट में आके फुटबॉल को डिफरेंट कर देंगे अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख सुपर टीम। But this was, I think, Real Madrid की strategy when they got Xabi Alonso in, right? Promote youth, La Fabrica, या young players को लेके आओ. And I think that was what Arbeloa looked at the bench and he's like, fuck, that is what is there. If only Real Madrid के पास एक कोई ऐसा मैनेजर होता जो एक अच्छा मैन मैनेजर था, जिसके पास एक्सपीरियंस था, जिसके पास UCL जीतने का एक्सपीरियंस था. But I don't think Madrid had that, and that's why they went for Xabi Alonso. Imagine who knew. मूविंग ऑन टू बार्सिलोना, क्योंकि बार्सिलोना के फैंस बहुत डाइविंग के एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे ना, उनको बहुत मालूम है जब भी सामने वाली टीम कुछ अच्छा करती होती है और उनको रेड कार्ड मिलता है तो दे हैव टू मेक श्योर कि स्कोर्स गेट लेवल्ड, नॉट स्कोर कार्ड, रेड कार्ड का स्कोर, ठीक है? आप बोलो परफॉर्मेंस की कैसी लग रहा है आपको? फर्स्ट हाफ की बात कर दो चलो। एक्चुअली यानी थ्रू आउट द गेम ना परफॉर्मेंस बढ़िया था, टीम ने एंड तक कोशिश की गोल लेके आने की, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना लोग क्या भूल जाते हैं कि हमने फर्स्ट गोल में हम सिर्फ 2 गोल्स डाउन है, तो हमने अगले लेग में जाके 2 ही गोल मारने। लोग ये भूल जाते हैं कि ओपोनेंट टीम अगर 1 मार दोगी तो आप उधर ही खत्म हो जाओगे, एंड दैट्स व्हाट एटलेटिको डिड। एटलेटिको का एक ही प्लान था कि उनको एक सिंगल गोल चाहिए, क्योंकि एक भी गोल मार देंगे तो बारसा मेंटली वहीं बाहर हो जाएगी। टीम ने उतना तो अच्छा किया कि फर्स्ट 27-28 मिनट्स में 2 गोल मार दिए और फिर एटलेटिको ने अपना गेम खेला। एक चांस इनफ था गेम किल करने के लिए, एंड दैट्स व्हाट दे डिड। और यहीं पे बात आती है कोचिंग में। अभी कोचिंग की बात निकली है तो विंसेंट कंपनी, डिएगो सिमियोने, लुइस एनरिके, ये तीनों चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने प्लेयर्स को उतना अच्छे से मैनेज किया है। दे डोंट हैव द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड और द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, बट दे हैव 11 गुड प्लेयर्स हु ओबे टू देम एंड दे प्ले अकॉर्डिंग टू एज अ टीम, एंड दैट्स द रीजन कि उन्होंने 3 बड़े टीम्स को बाहर करके सेमीफाइनल में अपना जगह बना लिया है। I also think, there will be a lot of conversation about Barcelona, but I think Atletico को भी बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा। देखो यार, पूरी दुनिया ने ना ऑर्बिचुरीज लिख दी थी और एक था कि Atletico तो बैठेगी, बस पार्क करेगी और एरोप्लेन पार्क करेगी, बट दे वर नॉट भाई, it was not, they were very defensive in moments, but they knew how to pick, you know, when they wanted to attack. They got lucky though, थोड़ा luck आ गया, थोड़ा लकी तो था। I mean, लुकमैन, मतलब that break, देख यार, हाईलाइन पे वो ब्रेक कभी ना कभी एथलेटिको को मिलना ही था। वो उस मोमेंट में आ गया, इमीडिएटली दे हिट बैक, बट वो कभी ना कभी होना था। दूसरी बात, आई थिंक एक प्लेयर अगर कोई भी और लीग में, कोई भी और टीम में खेल रहा होता, इफ Marcos Llorente was playing for Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Man City, Liverpool, अगर इन सब में किसी भी टीम में खेल रहा होता है ना, आर्सेनल, तो लोग बोलते कि यार ये क्या प्लेयर है, what a great player, he the top 10 underrated player। भाई वो that guy has played second striker खेला है वो, जब लुइस सुआरेस के साथ जब एथलेटिको लीग जीती थी, डिफेंस में खेल सकता है, मिडफील्ड में उसको डिफेंसिव रोल दे दो, ऑफेंसिव रोल दे दो, बॉक्स टू बॉक्स रोल दे दो, एंड ही एक्सेल्स एवरी टाइम। मार्कस लोरेंटे फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, ही वाज सो गुड। एंड सिमियोने का वही है भाई कि आई नो सिमियोने इज वन ऑफ दोज मैनेजर्स जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि निकल जाना चाहिए, साइकिल पूरा हो गया, बट व्हाट ही डील्स विथ at his board and everything, I think Atletico did a very good job over Barcelona. And the other thing is, of course, the red card. Look, that rule is harsh, but वही है, what they do is एक player को देखते हैं, एक straight line बनाते हैं, अगर आपने यहाँ पे tackle कर दिया तो red card है। अब that rule may be unfair, and it, in my opinion, it is, but at this point the red card thing is becoming a pattern with Barcelona. These are not
isolated incidents. क्योंकि हांजी फ्लिक के ऊपर अकेला नहीं है, पहले भी हुआ है विद डिफरेंट मैनेजर्स. मतलब एनी भाई वही है कि अगर किस्मत की बात है, कोई भी बने महान, भगवान अगर चाहे तो गधा भी पहलवान. तो मतलब ऐसा जगह पे बनाया मैंने. बट मुझे यहाँ पर ये लगता है ना, बार्सिलोना एथलेटिको इसलिए इतना ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन रही बार्सिलोना के लिए क्योंकि हमारे प्लेयर गधे. दैट वाज द 6th मैच. ये 6th मैच था तुम्हारा पूरे सीजन के अंदर अगेंस्ट एथलेटिको. समझ रहे हो? तो तुम सिर्फ बार्सिलोना ने नहीं सीखा एथलेटिको के अगेंस्ट अटैक करना, एथलेटिको ने डिफेंस करना भी उस अकॉर्डिंगली सीखा. ऑल्सो जैसे निधि भाई ने कहा कि सबको ही लगा था पाक द बस होगा, नहीं किया सिमियोने ने समझ गया था. 4-3 का कोपा डेल रे वाला जो नॉकआउट स्टेजेस में हुआ था, जहां पर नॉकआउट कर दिया था एथलेटिको ने, वहां पर भी पाक द बस करी थी और बार्सिलोना ने इतने अटैक मारे थे कि नहीं, प्लेयर्स में सांस लेने की जगह नहीं थी. अब वही रुगेरी 6ठी बार लमीन यमाल के सामने आ रहा है. वो 5 बार ऑलरेडी खेल चुका है, जिसमें 3 बार वो पिटा भी होगा. तो अब वो समझ गया क्या करना है. उसको पता है डबल अप कैसे करवाना है सबके साथ, लुकमैन को कैसे पीछे बुलाना है. सो दैट वाज द स्ट्रेटजी, लाइक आई विल से कंप्लीट ऑर्केस्ट्रेटेड बाय डिएगो सिमियोने. उसने ला लीगा पे ध्यान ही नहीं दिया, सेविया पे हार भी गए मैच, अपने प्लेयर्स को बिठाया, रेस्ट दिया कि बस कंप्लीट क्लैश विद अगेंस्ट बार्सिलोना, आई विल टेक दिस मैच. मतलब आई स्टिल थिंक भाई गुंडोगान ने जो बोला था ना, इन गधों को खेलने नहीं आता है, रेड कार्ड ले लेते हैं भाई. मतलब क्या सोच के जाते हैं. एवरी टीम भाई, इवन इफ यू प्ले फीफा, तुम्हें पता है भाई अगर तुम रेड कार्ड ले लोगे, एक गोल खा लोगे तो नेक्स्ट चांस मिल जाएगा अटैक में. रेड कार्ड लेने की जरूरत नहीं है. कोई भी हो भाई, अगर कवर भी कर रहा है मत मार, टैकल मिल जाएगा. रेड कार्ड पे रेड कार्ड, उसके बाद रेड कार्ड और उसके बाद भी रेड कार्ड. ये हमारा पैटर्न है, ये हमारी जिंदगी है. और शायद से अगर कोई अच्छा डिफेंडर नहीं आया तो यही जिंदगी रहने वाली है. लाल है पूरा ठेला लाल ही होने वाली है भाई हमारी, क्योंकि ये साले इधर हक देते हैं और आगे वो यमाल कटाता रह जाता है. वो कुछ कर नहीं पाता बेचारा भाई. ऑल टाइम नेक्स्ट ऐसे जर्सी कलर चेंज कर दे यूसीएल के लिए, स्पेशल रेड एडिशन ओनली, ब्लू हटा दे यार. बट नहीं वो हो जाएगा. हम लोग का एक प्लेयर का तेरे को नाम लेना पड़ेगा, फेरान टोरेस. आई थिंक अरे फेरान भाई, टोरेस, बिकॉज फेरान टोरेस बहुत उसको बोला गया था कि इसको नहीं खिलाना, ये मतलब नास पीटा है, ये है वो है. ही इज प्लेइंग अगेंस्ट हाँ या बट dude, so the idea behind that was, I understand Hansi Flick wanted to play a mobile front line, because अगर लेवेंडोव्स्की खेलता तो लेवेंडोव्स्की क्या होता है, वो खड़ा रहता है एक जगह पे. फेरान टोरेस फ्रंट 4 बोल लो, उसमें ऑल्मो को भी इंक्लूड कर दो. उसकी वजह से क्या हुआ ना कि यू कुड स्ट्रेच एथलेटिको का डिफेंस थोड़ा, यू कुड डिस्टॉर्ट देयर शेप. एंड आई थिंक फेरान टोरेस almost क्या, he got you back in the game. जो फेरेंटोरेस का पहला गोल था ना, वो इतना बैलेंस था. जो हमने किया ना निधि भाई, मतलब जो हम लोग गेम में आए वो अकेले उसके दम पे ही आए हैं. Exactly. 2 गोल में तो उसका हाथ है ही. मैच शुरू होते ही उसकी प्रेसिंग इतनी थी, फर्स्ट 30 सेकंड्स में एक गोल था. उसने एक फिनिश भी जो किया, अनफॉर्चुनेटली ऑफसाइड था. Movement. तो मतलब बढ़िया ही गेम था. और ऐसे गेम्स जीतने के लिए ऐसे ही प्लेयर्स चाहिए. यू डोंट नीड टू बी द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, यू नीड टू बी द मोस्ट डेडिकेटेड प्लेयर ऑन दैट पर्टिकुलर डे. और ऐसे गेम जीतने के लिए क्लिनिकल होना जरूरी है भाई. हमारे पास इतने 1-on-1 चांसेस थे, 3 तो मैं अभी गिना सकता हूँ. ऑल्मो का चिप, वो फर्मिन को जो इंजरी हुई तब वो हेडर, क्लियर हेडर, और लास्ट में अराओ को जो ओपन गोल मिला, वो 3 क्लियर कट चांसेस अगर हम ले लेते, नौबत नहीं आती, रेड कार्ड पर भी जीत जाते. बट है जो है अभी भाई, प्राइड एंड डिफीट वाला मैं नहीं हूँ भाई. हार गए तो हार गए भाई, अभी झेल लेते हो ऐसा कुछ. अच्छा चलो जतिन, इनसेन, हमारे इनसेन जतिन नाइट होस्ट, आप रात में आना, वापस हो गया आपका. चलो बाय बाय. ठीक है भाई, यूनाइटेड जब मैच खेलेगी तब आता हूँ. एक चीज और पूछनी थी आपको, बार्सा फैंस, जेन्युइन दिल से बोल रहा हूँ. लमीन यमाल है टीम में, उसने आई थिंक उसका परफॉर्मेंस एट पार दे दिया, 100% व्हाट ही कुड गिव. यहाँ पे एक चीज जो मुझे लगती है, जो हमने पूरे सीजन में यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस किया है, ऑल 30 एपिसोड्स, व्हाट हांजी फ्लिक. I read narratives कि Hansi Flick is the reason this team didn't make it past the next leg, but it is not on him. He's doing his best. Hansi Flick is the reason that why this team is competing in so many competitions and won 5 trophies in the last 2 seasons. Believe me, before I'll cut you again. उनको नाइव बोलते हैं कि ये बैकलाइन हाईलाइन खेलते हैं, ये एक्सपीरियंस नहीं है प्लेयर्स में, फिर भी ऐसे करते हैं. ये कैसा है ना यानी, ये अगर काम कर गया, चैंपियंस लीग जीत गए तो हैंजी फ्लिक बेस्ट इन द वर्ल्ड बन जाएगा. लास्ट टू लास्ट एपिसोड निधि भाई इधर आए थे, तब भी हमारी इधर ही बात निकली थी. विद द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट ही हैज, he is the best manager in the world. We've got Arteta and Slot complaining about lack of players after investing so much. That guy has got a 25 million euros goalkeeper and a Rashford, and he's taken us to Champions League semi-final last season. उतने resources में उसने हमें
मतलब फर्स्ट सीजन में ही वन अस 4 एल क्लासिकोस, ही वन अस द ला लीगा, द कोपा डेल रे, द सुपर कप, चैंपियंस लीग सेमीफाइनल. इस सीजन भी आई थिंक सो ऑलमोस्ट ला लीगा तो हम लोग ले ही रहे, कोपा डेल रे चलो वी आर आउट, बट वी गॉट द स्पेनिश सुपर कप. 1.5 साल में उसने 5 ट्रॉफीज दिए विद इतने कम इन्वेस्टमेंट में, एंड विद अ बंच ऑफ किड्स, 22, 24, 26 ईयर ओल्ड किड्स. सो दैट्स व्हाट, मतलब बात आती है मैन मैनेजमेंट पे. अब इन प्लेयर्स को बॉल किक कैसे करना है या थ्रो इन कैसे लेना है ये थोड़ी सिखाना है. इट्स ऑल अबाउट मैन मैनेजमेंट. इनफैक्ट आई वांट कि दैट गाय शुड कंटिन्यू फॉर अनदर 2 to 3 सीजन्स, बिकॉज इफ ही गोज देन अगेन वील हैव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो मैं तो बोल रहा हूँ कि जो टीम है उसकी वजह से ही है. चलो ला लीगा टीम्स की तो बात हो गई. यहाँ पे था लिवरपूल वर्सेस PSG, करंट UCL चैंपियंस. आर्ने स्लॉट की फेवरेट टीम जो उसको पूरे साल खेलनी थी, जब से इजैक ने हड़ताल की थी तब से, और ऑब्वियसली दैट्स आल्सो सपोर्टिंग ऑन द साइड, उससे पहले की. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग एल्स, यू जस्ट गो फॉर इट मैन. दिल से बात बोलो. ओके, आई एम गोइंग टू यूज अ क्रिकेट एनालॉजी हियर. लेट्स से आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, आपका क्या है ना, आप एक छोटा स्कोर डिफेंड कर रहे हो, आपको पता है कि अगले दिन ड्यू रहने वाला है, बॉल मूव करने वाला है, एंड आप क्या करते हो, पहला ओवर दे देते हो स्पिनर को. तो और उसके बाद आपने फास्ट बॉलर को बॉल दिया है जब आपके दोनों बैट्समैन जो हैं वो टिक गए हैं. दिस इज व्हाट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर मैच. आपको जब पता था, मतलब वीकेंड पे भी वन मैच अगेंस्ट फुलम, आपके 2 गोल स्कोरर्स थे, रियो एंगुमा, मोहम्मद साला, आपने दोनों को बेंच कर दिया. अलेक्जेंडर इसाक इज नॉट मैच फिट. आप खुद ही बोल रहे हो कि वो 45 मिनट्स खेल सकता है. तो मेरे भाई, जब वो 45 मिनट्स खेल सकता है तो उसको स्टार्ट काहे को कराया भाई? मतलब क्या, मतलब सर पे चोट लगी है? And then the worst thing happened is Ekitike has got such a bad injury. चलो उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, स्लॉट की भी गलती नहीं है. He is now potentially out for 9 to 10 months. We don't even know if the same player is going to come back. This match was lost the moment he announced the lineup, and this is what the complaint, at least my complaint, Arne Slot के साथ यही रहा है कि भाई तू हार जा, तू जीतने की कोशिश तो कर. तू हार जा, तू 5-1 हार जा, तू जीतने की कोशिश तो कर. दैट लाइनअप वाज अ डिक्लेरेशन दैट आई हैव गिवन अप, राइट? Nobody expected, including Liverpool fans, this 1% of hope, delusion, whatever you want to call it, वही बचा था. बट ये लाइनअप के साथ वो भी खत्म हो गया बिकॉज यू जस्ट डिडंट गो फॉर इट. आपने मतलब कितनी बार ऐसा होता है हमारे प्लेयर्स के पास बॉल आती है, वी जस्ट डोंट मूव इट फास्ट इनफ. इसके पहले जो मैच हारे थे हम लोग फर्स्ट लेग में 2-0, मेरे ख्याल से तो ये मैच फर्स्ट लेग में ही खत्म हो गया था. सो यू ब्रॉट ऑन ईसैक, राइट, कि आपको एक गोल लाना है, आप एक स्ट्राइकर लेके आ रहे हो, बट देन यू रिमूव्ड वर्ड्स, यू रिमूव्ड साला. साला को तो खैर लाया ही नहीं था, ठीक है, आपने सबोचलाई को हटा दिया, तो उसको पास कौन देगा? मतलब गाड़ी में तुमको चला बस चाबी नहीं दूंगा तो हाँ. सो it was just a shit show, sorry for my language, it was just a shit show from start to beginning. मतलब ये match we didn't deserve to win purely because the manager shows no courage to try to win this match. You start के 10-15 मिनट में अगर एक गोल आ जाता, and here's the bit that pinches, second half में we did go for it. अगर start के 15-20 मिनट में if you had pushed for it, एक गोल आ जाता तो कुछ हो सकता था. एंड दैट्स द थिंग ना, आप मतलब यू कीप मेकिंग sarcastic comments against the fan base, the everything. The crowd helps. Anfield is great, मतलब no doubt about it. It helps. That cannot be a strategy. ये तो नहीं कि आप ऐसे sarcastic comments मारते रहो और फिर एंड में बोल दो कि oh we have Anfield. So this is on the players. Yes, I think a lot of players just were going through the motions. बट मोस्टली इट इज ऑन द मैनेजर. टीम तो वही सेलेक्ट करता है ना. निधि भाई, हम एपिसोड पे वो स्मोकर वाली बात करते हैं, उसने फिर से वही किया. वही वो मतलब एडिक्ट बन चुका है, वो दिख रहा है हमें, तो हमें स्मोकर को हटाना चाहिए, पहली बात. दूसरी बात, फर्स्ट लेग में एक्चुअली मैंने बोला था कि कुछ मिस्टेक्स थी, कोनाटे वाज नॉट गुड इन दैट गेम, और वीवर मतलब हमें पता ही नहीं था क्या चल रहा था, क्योंकि विटेना नेवेस ऐसे खेल रहे थे कि दे वर जस्ट टॉइंग विद अस. सेकंड लेग में वो भी नहीं, कोनाटे हैड अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एक्चुअली, मैं तो ये बोलूँगा. पर वो लाइनअप जो उतारी थी ना, हम लोग उधर ही हार गए थे. हाँ, सर आइजैक न्यूटन इन बिग 2026 इंजरी के बाद, मतलब ये करना ही नहीं चाहिए था. फुलम में दिख रहा था क्लियरली वो रिजल्ट में कि अगर वो साला के साथ और एंगुमा के साथ वो सिस्टम के साथ स्टिक करता तो हो जाता. इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा, सेकेंड हाफ में जो रिसर्जेंस था लिवरपूल का, उसमें जो लिवरपूल खेल रही थी, दैट वॉज समथिंग. वो ऐसा नहीं लग रहा कि वो मैनेजर से इनपुट्स आ रहे हो, प्लेयर्स खुद ने डिसाइड किया था कि हम ऐसे खेलेंगे.
वो मुझे लग नहीं रहा था देवर प्लेइंग फॉर द मैनेजर, देवर ऑन देमसेल्व्स, मतलब कि हम कुछ तो ट्राई करते हैं क्योंकि मैनेजर से कुछ हो ही नहीं रहा. स्लॉट तो पूरा सेकंड ऑफ शांति बैठा था व्हेन देवर ट्राइंग टू डू समथिंग. तो मुझे तो ये लग रहा है कि ड्रेसिंग रूम तो ऑलरेडी जा चुका है. लिवरपूल मैनेजर्स की जिनकी विन परसेंटेज हायर थी हैव बीन सैक्ड फॉर लेस. यार Arne Slot is the perfect example of what corporate politics can do. Right, so this is pure corporate politics. क्या है कि board is backing him. I don't know. अब देखो इसके दो reason हो सकते हैं. One is उनको पता नहीं है क्या करना है. रिचर्ड ह्यूज में भी समर में जा रहा है, तो दे आर लाइक कि ओके लेट्स वेट, द न्यू गाय कम्स इन एंड वी विल सी व्हाट. टू इज ह्यूब्रिस. So I majorly wanted to add from a player's part. Now, ये season start हुआ, तब I think arguably Liverpool and Real Madrid the strongest squad on paper, right? When the transfers hit in, like a Florian Wirtz came into a Liverpool, strongest on paper. And हम पूरे season बात करते रहेंगे कि sure manager की issues होती है and whatever happens, but at some point of time, don't you feel players need to step up? Like 100%. whatever the squad was 100%. yesterday, even from a Liverpool perspective, it's not like players are bad. Florian Wirtz जिस चीज़ को इतना PR करके चढ़ाया था, it's not like कि उसकी overnight quality खराब हो गई, right? यार मैं अगर आपसे प्रेशर कुकर में चाय बनवाऊं तो गलती मेरी है ना. मतलब प्लेयर को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो. एंड बाय द वे स्पीकिंग ऑफ यू नो स्क्वाड्स, आई वुड आल्सो इंक्लूड आर्सेनल इन इट, बिकॉज आर्सेनल ने ना स्क्वाड अपग्रेड किया. आई थिंक a lot of Real Madrid and लिवरपूल, हमारे केस में क्या हुआ ना, हमने बहुत सारे प्लेयर्स को रिप्लेस किया. जैसे फॉर एग्जांपल अब लोग बोलते हैं 2 स्ट्राइकर आप लेके आए, बट वी लॉस्ट 3 अटैकर्स यार. अनफॉर्चुनेटली one passed away and 2 हमने बेचे, right? So the thing is we also replaced a lot of players. I agree with you. And lastly, your point about players stepping up. Yeah, Florian Wirtz, Szoboszlai, McAllister, Van Dijk. अब चलो Van Dijk को तो we have run him to साबुन की तरह घिस दिया हमने. Poor management. This is just वो तो पोज ही बनाता रह जाता है. यार 34 के एज में ना, मेरे को एक बात बताओ, ये जो वैन डाइक से आप लोग जो प्लेयर्स को कंपेयर करते हो, जितने भी नाम आप लेते हो, मेरे को ना स्टैट्स निकाल के दिखा दो. ये 34 के एज में उसका ना आधा भी नहीं खेल रहे थे वो प्लेयर्स. सो वैन डाइक फॉर नेदरलैंड्स एंड लिवरपूल साबुन की तरह घिस दिया उसको हमने. येस, हिज परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन अप टू द मार्क, साला वैन डाइक, बट it is also poor management from the club, from the managers. We have been, you know, overplaying these players. हर minute option ही नहीं है. And lastly, your point about some players stepping up, Isak, Wirtz, Szoboszlai. At some point, you have to show you are, you know, playing for it. Yes, manager की गलती majorly वही है. But I agree with you. Players also have to start stepping up. At least I can say that for Liverpool. I'm not sure about Real Madrid. I don't know if he thinks the players have stepped up, but for Liverpool definitely I 100% agree with you. और बात बायर्न पे भी लेके आते हैं. अभी सब लोग बोल रहे हैं बायर्न बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड है. ऑनेस्टली स्पीकिंग बायर्न बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड नहीं है. अब बायर्न का बेंच देखो, आधे प्लेयर्स आप रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाओगे. अब कितने लोगों को पता है हु इज कॉनराड लाइमर, हु इज स्टैनिसिच, या काल कौन था. काल ने अभी गोल मारा. आधे लोगों को ये भी तक पता नहीं होगा कि कॉनराड लाइमर इज नॉट इवन अ राइट बैक. He's played majority of his career in the midfield. But then company planned the squad around so well कि मैं 15 players से ही काम चला लूँगा. And with the 15 players they knocked out Real Madrid, जो बहुत बड़ी बात है. And I think this is exactly what matters, like you said, man management or the manager. This season, if you see Bayern, like he said, कोई ऐसी squad नहीं है कि it's, you know, सब superstars है. Simple है, squad 80% has been the same since the last 2 years also. It's just that, or you can see all interviews also of players this season with Bayern. What's changed this year is the morale. Everyone feels good to play. Even the board is saying it feels good to see Bayern play now. हमारा सिर्फ मोरल अच्छा है. ऐसा है नहीं कि हमारा फुटबॉल में कुछ ज़्यादा चेंज हो गया है. हाई प्रेस तो हम इतने सालों से खेल ही रहे हैं. गैगन प्रेस हम इतने सालों से खेल ही रहे हैं. Yes, our defense actually gets poor at times, but the only thing that has changed with Bayern is morale. And like he rightly said, no one knows who a Konrad Laimer is. But it's when we play against a Madrid, it's when we play against a Arsenal or big teams like this, तब आपको पता चलता है ना, because we'll be very honest, German teams don't get PR. Because of what the entire thing is. But these are games when you see, when a player like a Kimmich, जिसको लोग mentality monster कहते हैं, जो आपके सामने खेलेगा और जब आपको काट के लेके जाएगा तब आपको पता चलता है ना. जिस बिकॉज उसको EAFC में 90+ रेटिंग नहीं देते, उसको बैलन डोर हम ज़्यादा नहीं करते, तो आप कंसिडर ही नहीं करते हो.
आप कभी गेम्स देखो ना, यू प्ले अगेंस्ट अस, दैट्स व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाई अ कॉनराड लाइमर आज के तारीख में उसकी ट्रांसफर मार्केट वैल्यू क्या होगी. So for the big clubs saying the benchmark is always transfer value now. I feel that I feel कितने का 80 देंगे? million valued player, great player. 100 million value player, great player. 70 million Luis Diaz, not a good player for Barcelona, but great player for you. Exactly. एक चौथी टीम की भी बात कर लेता हूँ, एथलेटिको मैड्रिड की. द वे सिमियोने ने जो उसको सब बोलते हैं ना, इमेज दे के रखा है कि डिफेंसिव माइंडसेट है उसका, नहीं है डिफेंसिव माइंडसेट. ही हैज साइंड वन ऑफ द टॉप 3 अटैकर्स वर्ल्ड के. लुकमैन साइन किया अभी, अल्वारेज है उसके पास, सॉरलॉथ है उसके पास, जिसको मॉन्स्टर बना के रखा है. द पॉइंट इज कि जो एथलेटिको का 11-12 साल का एथलेटिको का स्टिंट रहा है, तो उसमें डिफेंसिव माइंडसेट लोग उसको बोलते हैं, वो चेंज करने का ट्राई कर रहा है. वो बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरी टीम को मैं ये सिखा के जा रहा हूँ कि अटैकिंग माइंडसेट आ रही है फुटबॉल की. और लुकमैन, ये बार्सिलोना के सामने ये लोग ऐसे ही नहीं जीते. ये लोग प्लान किया हुआ है सिमियोने का कि अटैक करो तब जीतेंगे, ऐसे नहीं जीतेंगे. दैट इज़ द पॉइंट. वो स्क्वाड बिल्डअप ऐसे ही हुआ है. स्क्वाड बिल्डिंग की बात यहाँ पे बहुत अच्छी हो गई. बहुत ही अलग अप्रोच है. जो भी सेमीफाइनलिस्ट है यूसीएल के, उनके प्रेडिक्शंस हम नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे. बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीम्स एंड द फैन बेसेस हु मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज. अगर जो आपने अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कर देना. सब्सक्राइब टू द गेम ऑन एफसी. ये एपिसोड में आपने नोटिस किया कि ना कोई क्विज था, ना कोई अनपॉपुलर ओपिनियंस थे, क्योंकि हमें लगा कि यार रॉ इमोशन है. बड़ी टीम्स नॉकआउट हुई है यूसीएल से, राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली स्पोर्टिंग ओवर हियर. तो मतलब ऐसी सारी चीज़ें हुई है. वी थॉट लेट एवरीवन जस्ट गिव देयर हार्ट आउट एंड एट होम एज वेल. आप कमेंट्स में पूरी अपनी दिल की बात, मन की बात डाल दो यहाँ पे. बट क्विज शूट हुआ है, मज़ा बहुत आई है, but it will be in a separate part, a separate episode, so don't miss out on that. हम आपको ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे भाई, और इनको तो टॉर्चर करना ही करना है. इमोशन हो गए उनके, ते लेने गए, ठीक है.